एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, ये जो ऊपर वाला गैप था वो हम टारगेट करना चाहते थे। मतलब हमने एक प्रेडिक्शन लगाया था कि अगर ये जोन मतलब करंट वाला अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो हम टारगेट कर सकते थे ऊपर वाले ये गैप 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 वाले एरिया को, राइट। लेकिन प्राइस ने ये सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया। तो सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब क्या होता है, सेलर जो है वो अभी भी कंट्रोल में है। और हमने दूसरा सिचुएशन क्या चेक किया था, ये देखो हमने ये चेक किया था हमने, ये हो गया हमारा इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स के बाद क्या होता है, ये मार्केट का आ गया करेक्शन, कौन सा, ये वाला पूरा करेक्शन, और उसके बाद अगेन इम्पल्स। तो मतलब वही आईसीआई या जिसको हम बोलते हैं एन, राइट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एन, वो एन वाला सिचुएशन बन गया मार्केट में। और वही चीज मतलब एक प्रॉपर तरीके से फॉलो हुआ मार्केट में। तो अगर देखो डॉलर इंडेक्स अगर डाउन गया है, अगर डॉलर इंडेक्स अगर डाउन गया है तो डेफिनेटली यूएसडी पेयर्स में क्या देखने को मिलता है हमें, अपसाइड मोमेंट, राइट। तो वही हुआ। मेरे ख्याल से उस दिन कुछ तो ये अटैक भी हुआ था, मिसाइल्स भी डाले गए थे और ये डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया और बाकी के जो यूएसडी पेयर्स है वो ऊपर चले गए। तो उसी सिचुएशन के हिसाब से बाय में जिन्होंने जिन्होंने ट्रेड लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं लिया तो आपको थोड़ा सा सारी सिचुएशन को देखने की जरूरत है। दूसरी चीज, अभी अगर देखेंगे हम तो डॉलर इंडेक्स तो नीचे आया है लेकिन और कितना नीचे आएगा। तो सी सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से देखिए, यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन भी आ सकती थी, गॉट इट। मार्केट प्रॉपर तरीके से नीचे चला गया है। अगर देखा जाए तो ये जो नीचे वाला जो जोन ड्रॉ किया है हमने, ये एक अच्छा डिमांड एरिया है। अभी अच्छा डिमांड एरिया, ये जोन हमने ड्रॉ क्यों किया, ये जोन हमने ड्रॉ क्यों किया, इसका रीजन देखिए। सी, आपको ये एरिया दिख रहा है, ये, मुझे एक बात बताइए, ये एरिया से मार्केट कितना स्ट्रांगली ऊपर गया है। मतलब ये अगर एरिया हमने कंपेयर किया रह जाए तो इस एरिया में ये देखो ग्रीन कलर की जो कैंडल्स है ये बहुत बड़ी दिख रही है। और यहाँ पे ये जो विक्स भी मार्केट के अच्छे आ रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से हम ये जोन ऐसे पकड़ सकते थे, मतलब इस तरीके से। तो ये एक एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर आवर डिमांड। बट फिलहाल तो इतना तो कंसिडर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतना ये वीक ही कंसिडर करूंगा इसमें। हम्म, तो अगर ये कंसिडर किया जाए पूरा वीक वाला एरिया, और यू कैन कंसिडर दिस also एरिया एज अ सपोर्ट। तो एज पर दिस ये एक अच्छा डिमांड जोन आ रहा है। तो फिलहाल ये एक हमारा एक डिमांड एरिया है। तो अगर ये फॉलो होता है, अगर ये डिमांड फॉलो होता है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा उसके बाद इट विल गो टू द अपसाइड, डायरेक्शन चेंज कर लेगा ना थोड़ा सा अपसाइड के लिए। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो हमें यूएसडी पेयर्स में थोड़ा सा फॉल, मतलब नीचे फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो ब्लू वाला जोन है हम इसको निकाल देंगे। सिंपल चीज, ऊपर वाले जो है उनको भी निकाल दो, उनके काम खत्म हो गए। क्योंकि हमें क्या करना है, करंट वाला जो डेटा या करंट वाला जो प्राइस चले उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये ऊपर वाला एक एरिया रहने दो जो गैप अप का है, और दूसरा हम कंसिडर करेंगे ये वाला एरिया, ये करंट वाला सप्लाई। तो ये हम दो एरियाज कंसिडर करेंगे हमारे अगले टारगेट के लिए। या अगर डीएक्सवाई ऊपर गया तो यहाँ तक जा सकता है। और एक आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिलने के भी चांसेस हैं। एक लेग देखो कितना नीचे गया है, ये वाला 11-12 तक गया था, राइट, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब डाउन उसके बाद अप। ठीक है, सबको डाइवर्जेंस का थ्योरी तो पता है ना। मुझे नहीं पता सर। सर नहीं, थोड़ा बताइए ना बताइए कैसे ना, काम। बताइए। हाँ हाँ सर सर, पता। एक बार बता बताइए दीजिए ना, ना सर बताइए। डिटेल में। नहीं पता सर। उसमें तो हाँ बता सर सर, एक एक बार बार प्लीज बता गोल्ड व्यू दे दीजिए। दीजिए, गोल्ड व्यू। सर बता सर दीजिए ना गोल्ड का सर। एक बार व्यू दे दीजिए, गोल्ड कहाँ जाएगा। गोल्ड में पड़ेगा। इसमें लोअर लो का डाइवर्जन क्या होता है? इसमें हाई लो का दे रहा सर है। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। सर ये यूट्यूब पे अपलोड कब होगा वीडियो आपका? अपलोड फिलहाल ये तो कल हो जाएगा अपलोड, क्योंकि अभी टीम दुबई में आई है ना, और इंडिया का जो ऑफिस टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगा तब तक, जब तक हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये कल ही अपलोड होगा। अरे क्या है यार, सिंपल सिंपल डाइवर्जेंस नहीं पता। ठीक है, डाइवर्जेंस कौन बताना चाहेगा? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स। डाइवर्जेंस मतलब, चलो जाने दो, डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? जब आप कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मतलब जब आप आरएसआई का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे एक काम करना है आपको। ये जो इसकी डायरेक्शंस चेक करनी है। देखो ये कैंडल स्टिक की जो डायरेक्शंस होती है ना, ये कैंडल स्टिक की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो ये नीचे है, ठीक है, डायरेक्शंस देखिए। और ये जो इंडिकेटर में जो इंडिकेटर है ना, इसके डायरेक्शन अप साइड होती है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको 1.0 का जो कोर्स था उसमें सिखाया गया है ना डाइवर्जेंस ऑलरेडी, या गूगल पे भी डाल सकते हो व्हाट इज द डाइवर्जन, आपको मिल पता चल जाएगा, सिंपल है बहुत। तो ऐसे अपोजिट होता है। सी ऊपर वाला डायरेक्शन देखिए नीचे है कैंडल स्टिक का, और इंडिकेटर का देखिए अप साइड है, मतलब इंडिकेटर में जो लाइंस है उसका अप साइड है। इसको आप क्या कर सकते हो, एक डबल बॉटम का केस स्टडी, ठीक है, डबल बॉटम के कुछ केस स्टडीज होते हैं, उस तरीके से भी आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब ऊपर वाला किस तरीके से रहेगा, एक, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। और इंडिकेटर में कैसे रहेगा, इसके अपोजिट होता है, एक नीचे रहता है, दूसरा ऊपर रहता है, इस तरीके से। ये आ गया यहाँ पे नीचे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन, इनके डायरेक्शंस आपको चेक करना है, दैट इज द थिंग। अपोजिट मिलते हैं तो वो कंसिडर करना चाहिए आपको डाइवर्जेंस से। गोल्ड में भी हमने डाइवर्जेंस देखा था, बहुत अच्छा अप 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 साइड का मोमेंट मिला था, राइट। जब गोल्ड बॉटम में था तब हमारे पास डाइवर्जन हमें मिला था उस टाइम, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। गॉट इट। चलो, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्टडी करो, डाइवर्जेंस वगैरह सारी चीजें जान लो। ऐसे अगर छोटी छोटी चीजें भी आपको मिल जाती है ना, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको फिर ये मतलब कंफर्मेशन मतलब ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत अच्छे पिप्स आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरी चीज, अगर ये डाइवर्जेंस अपसाइड मिलता है तो हमें थोड़ा सा फॉल आउट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलो, लेकिन वेट फॉर द कंफर्मेशन, यहाँ से ट्रेंड बदलने का थोड़ा सा वेट करो। ये जो करंट वाला कैंडल स्टिक है, इसको थोड़ा सा नीचे जाने दो, थोड़ा सा नीचे जाने दो। जब इसका डायरेक्शन मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें जोन के बाहर मिलेगी ना, तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अभी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। गॉट इट। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में क्या चल रहा है, लेट्स सी। चलो देखो, अगर देखा जाए इसमें तो क्या चल रहा है, तो जीयू में अगर देखा जाए तो टोटली एक अप ट्रेंड चालू है, राइट। चेक फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम से चेक करेंगे हम। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, कैंडल का जो क्लोजिंग है, ये ग्रीन कलर का कैंडल, ये प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग स्टार बना है क्या, इट इज अ वैलिड और इनवैलिड मॉर्निंग स्टार? ये वैलिड है या इनवैलिड है? चैट बॉक्स में डाल दीजिए जल्दी। ठीक है, इनवैलिड है, राइट। तो अगर ये इनवैलिड है, तो प्रॉपर अभी क्या है, प्रॉपर हमारे पास बुलिश का इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। गॉट इट। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, लेट्स स्विच टू द 4 घंटे का टाइम फ्रेम। क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है, हम्म, वो चेक करेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए ये वाला जो एरिया है, इसको आप क्या बोलेंगे, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से एक लेवल आ रहा है, सही बात है। तो उस लेवल को मार्केट ने परफेक्टली वर्क किया है, राइट। बट हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा आ गया सप्लाई जोन, सप्लाई जोन इसने परफेक्टली टच किया, उसके बाद थोड़ा सा फॉल दिया, तो ये सप्लाई जोन निकाल दो, काम खत्म हो गया इसका। अभी जाइए लोअर टाइम फ्रेम में, तो देखिए अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम चेक करेंगे कहीं ये ट्रेंड लाइन बैठ रहा है क्या, तो सी बैठ रहा है।
अगर देखा जाए तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन बैठ रहा है। गॉट इट? इस तरीके से, नो, नीचे वाला, दैट इज द गुड। ये मेरा ट्रेंड लाइन बैठ रहा है और 2 टचेस तो ऑलरेडी मिल गए हैं। हम्म, अभी एक बात बताइए, आप में से अगर कोई वेव का स्टडी करता है, आप में से अगर कोई वेव निकालते हैं, वेव का स्टडी अगर किसने किया है, तो आपको पता चलेगा ये एक्सटेंशन वेव चालू है। हम्म अभी देखो, ये एन का जो एग्जांपल मैंने दिया था, आपको कितनी जगह देखने को मिलता है? इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, आ गया हमारा एन। तो बहुत जगह ये देखने को मिलता है, सही बात है। तो अभी देखिए, ये एन सिचुएशन जब बनता है, ठीक है, एन सिचुएशन जब बनता है, तब उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? मतलब इम्पल्स हुआ, करेक्शन हुआ, इम्पल्स हुआ, उसके बाद क्या आ जाएगा? करेक्शन। तो ये यही हो गया, ये करेक्शन हो गया, मतलब क्या, थोड़ा सा डाउनफॉल मिल गया। चलो, हमारे पास ट्रेंड लाइन तो आ गई, जोन भी आ गए, एरियाज भी आ गए, बाकी सब कुछ रिमूव करो, जो कुछ काम का नहीं है वो डिलीट कर दो। चलो, सिंपल, जितना चार्ट को आप क्लीन एंड सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। ये ट्रेंड लाइन का रखेंगे हम। हम्म, तो अभी एक बात बताइए, ये ट्रेंड लाइन है तो हमें कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? कि ट्रेंड लाइन तो मिल गई, लेकिन हमें एक जोन भी चाहिए, एरिया भी चाहिए, राइट? तो देखो, ये आ गया हमारा, ये क्या बोलेंगे हम इसको, और प्रॉपर तरीके से एक एरिया आ गया। देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये प्रॉपर एक एरिया आ गया, जोन आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही एरिया कंसिडर करो। कौन सा? इतना ही एरिया। चलो, ये आपका आ गया अभी एरिया। तो अगर प्राइस इस एरिया के आसपास आता है तो हम क्या करेंगे? बाइंग के लिए टारगेट करेंगे। अभी बाइंग के लिए टारगेट क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो इस तरीके से मार्केट ने ऑलरेडी हायर हाई, हायर लो बनाना चालू कर दिया है, राइट? अप साइड में भी ट्रेंड लाइन बैठेगी, आप इस तरीके से बोल रहे हो, सर सही बात है। हाँ, बट जरूरत नहीं है अप साइड की, मतलब जरूरत ही नहीं है। डिपेंड डिपेंड अपॉन यू, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, दिस इज इनफ, नीचे वाला दैट इज इनफ। ऐसे भी लगा सकते हो, ऊपर वाला भी आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिलहाल क्या क्या चाहिए था हमें? चलो, हमारे पास एक जोन भी आ गया नीचे, ये हमने जोन ड्रॉ कर लिया। अभी आप काम कीजिए, आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। हम्म तो देखो, इसमें कंफर्मेशन कितने मिल रहे हैं? प्राइस क्या कर रहा है? एवरी टाइम हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बन गया, ये हमारा बन गया हायर लो। उसके बाद और प्राइस ने क्या किया? हायर हाई बनाया। तो अभी हमें क्या चाहिए? एक हायर लो चाहिए, वो यहाँ आ सकता है। तो देखो, यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ गई, जोन भी आ गया, और हायर हाई, हायर लो का कंफर्मेशन भी आ गया। तो 3 चीजें आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेटली प्राइस अगर इस एरिया में आता है तो हम टारगेट करेंगे बाई साइड के लिए। तो अभी अगर बाई साइड के लिए टारगेट करना है हमें, तो प्राइस तो नीचे आना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? छोटे टाइम फ्रेम में जाकर चेक करेंगे कि यहाँ कोई सप्लाई जोन बन रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे 30 मिनट, 45 मिनट, तो हमें क्या दिख रहा है? प्रॉपर तरीके से एक मिल रहा है हमें सप्लाई एरिया। तो ये सप्लाई एरिया हो गया, ये वाला। गॉट इट? तो हमारे पास ये सप्लाई एरिया भी आ गया। ठीक है, सप्लाई एरिया को मार्क करके रखो। तो अगर प्राइस इस एरिया के आसपास जाता है तो डेफिनेटली हम टारगेट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। क्योंकि हमने क्या चेक किया, जो डॉलर इंडेक्स था, सही बात है, जो डॉलर इंडेक्स क्या दिखा रहा था हमें? थोड़ा सा नीचे जाके, थोड़ा सा नीचे जाके वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा सा अपवर्ड साइड में जाता है तो डेफिनेटली यूएसडी पेयर्स में हमें फॉल देखने को मिल सकता है, राइट? और ये देखिए, ये पूरा फ्लो कितना बड़ा था मार्केट का, मतलब ये चेक कीजिए, कौन सा? ये वाला। ये फ्लो देखिए कितना बड़ा फ्लो था। तो ऐसे बड़े फ्लो के बाद डेफिनेटली थोड़ा तो हमें, मतलब एक फॉल मिलना चाहिए। आप सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हो? एक कर्व बना के रखिए। ठीक है, मेक अ कर्व, कर्व बनाइए, नो प्रॉब्लम। और क्या कीजिए, कर्व का ब्रेकआउट मिलना जरूरी होता है, राइट? तो कर्व के ब्रेकआउट का भी आप वेट कर सकते हो, मतलब ये कर्व बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप काम करो, वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर कर्व का एक ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा पुल बैक मिलता है, तब भी फिर भी आप टारगेट कर सकते हो नीचे वाला एरिया, मतलब सेलिंग के लिए। ठीक है, तो दिस आर द सिचुएशंस ऑन जीबीपी यूएसडी। यस यस यस, सही बात है। हम्म,
चलो ये केस स्टडी हो गई, और एक मैं दूसरी एक केस स्टडी बताना चाहूंगा आपको कि इसमें क्या हो सकता है। सी, अगर ये देखो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये हमारा हो गया क्या, एक हाई हो गया एक टॉप हो गया, सही बात है। तो अगर प्राइस मान लो, ठीक है, इस तरीके से अगर जाता है तो ये क्या बनाएगा, एम पैटर्न भी बनाएगा या डबल टॉप भी बना सकता है। तो उसके कुछ केस स्टडीज क्या होते हैं कि एक नॉर्मल वाला भी होता है, ठीक है, या समटाइम्स से क्या होता है, जैसे एक एक जो टॉप है हमारा इस लेवल पे आ गया और दूसरा टॉप हमारा ऊपर जाके भी नीचे आएगा, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है। इसको इलोंगेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी केस स्टडीज आ सकती है इसमें। मे बी दूसरा जो हमारा लेग है वो इसके ऊपर जाके, मतलब यहाँ से भी नीचे फॉलो हो सकता है, नो नो वरी अबाउट इट। तो ये कहाँ से एग्जैक्टली हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्लाई जोन मार्क करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सप्लाई जोन का ये काम है, आपको मार्किंग करके रखना पड़ता है। ये करंट वाला सप्लाई जोन हो गया, देखिए ये वाला, प्राइस अगर इस एरिया में जाती है, कंफर्मेशन मिलता है तो हम सेल के लिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा हम इसके ऊपर कुछ सप्लाईज होने के वो भी चेक करेंगे हायर टाइम फ्रेम में। तो लेट मी चेक विथ द 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, फिलहाल तो सप्लाई एक ही दिख रहा है, करंट वाला एरिया, दिस इज द एरिया, बट ये ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब फॉलो किया है इसने। चलो, दिस इज गुड। ऊपर के सप्लाई जोन मार्क करके रखो। हो गया है ये भी। चलो कोई नहीं, रिएक्शन थोड़ा तो दे देगा। वी कैन कंसिडर दिस एरिया, ये एरिया था, दैट इज अ गुड एरिया, और इसने ऑलरेडी मतलब फॉलो किया है करंट वाले एरिया को, जाने दो, नो प्रॉब्लम। करंट वाला एरिया मार्क करके रखो, फिर बेटर रहेगा। ये जो हमने मार्क करके रखा है ये फॉलो करो, ठीक है। चलो, लेट्स शिफ्ट टू द ईयू, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में भी सेम स्ट्रक्चर चल रहा है आई गेस। यूरो यूएसडी भी देखो ये सप्लाई में है, ये करंट वाला एरिया चेक करो, आपको पता चल जाएगा, देखो मार्केट सप्लाई में है, यूरो यूएसडी भी, ठीक है। दूसरी चीज, लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, हाँ बेटर है ट्रेंड लाइन, वेट। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आ गया। इसमें भी अभी हमें क्या चाहिए, देखो यूरो यूएसडी में सिंपल हमें क्या चाहिए, यूरो यूएसडी में सिंपल चाहिए कि यूरो यूएसडी क्या कर रहा है, पहली चीज वो चेक करेंगे हम, क्या कर रहा है वो। जो कुछ भी एनालिसिस आप करोगे आपको एवरी टाइम चेक करना है डेली टाइम फ्रेम से। सी, अगर इसमें देखा जाए तो, अगर मान लो ऐसे एक नॉर्मल हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है, एक नॉर्मल, देखो ये टचेस तो मिल गए, 1 2 3 4, मतलब 4 5 टचेस मिल गए। तो नॉर्मल हमें तो इतना पता चल रहा है कि प्राइस कम से कम इस एरिया तक तो आना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी प्राइस उस एरिया तक आ चुका है, गॉट इट, क्योंकि ये देखो ये एक प्रॉपर तरीके से जोन भी बन सकता है, प्राइस तो वहां तक आ चुका है। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर हम फिब का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, फिब का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो लेवल्स है वो ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये आपका लेवल आ जाएगा। तो एज पर दिस, अगर ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस विल कम टू दिस एरिया, उसके बाद ये नीचे चला जाए, मतलब इस तरीके से, एज पर द डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो अभी इसका ब्रेक डाउन करेंगे। ये ऊपर वाला जो जोन है इसको हम इंटैक्ट रखेंगे। ये हमारा आ गया करंट वाला सप्लाई जोन, ये हमारा करंट वाला। और अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा अप ट्रेंड चालू है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, जब कभी भी ये क्या हो गया सेम, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। तो जब
ये बड़े फ्लोज आते हैं, डेफिनेटली मार्केट को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पुल बैक देना पड़ता है, कुछ ना कुछ मतलब परसेंट का पुल बैक देना पड़ता है। तो ये पुल बैक ये पुल बैक चेक करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है मंडे का क्लोजिंग कैसे होता है। देखिए मंडे का क्लोजिंग किस तरीके से हो जाएगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से व्हाट आई थिंक कि ये अगर हम एक एरिया भी बना देते, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया भी अगर बना देते हम, और ये हमारा अगर ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, तो एज पर दिस प्राइस जब नीचे आ जाएगा, मतलब प्राइस जब नीचे आ जाएगा नियर बाय दिस एरिया, तो इस एरिया से हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए टारगेट करेंगे, बाइंग के लिए जाएंगे, क्योंकि पूरा हायर हाई हायर लो बन रहा है ये, तो इसमें बाइंग के लिए हम टारगेट करेंगे। प्राइस यहाँ आने का सिर्फ वेट करना है हमें। और दूसरी चीज, कंफर्मेशन देखो, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, यहाँ पे जोन भी आ जाएगा। तीसरी चीज, ये आपको बड़े फ्लोज दिख रहे हैं, बड़े कैंडल्स, सी द बिग कैंडल्स, तो बड़े कैंडल का फ्लो भी है। तो वहाँ के जो एरियाज होते हैं, मतलब वहाँ पे आप जब डिमांड और सप्लाई जोन बनाओगे ना, डिमांड जोन, तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, काम के होते हैं। तो मिल सकता है पीओआई मिल जाएगा वहाँ लोअर टाइम फ्रेम में, तो उसके ऊपर काम करना है। और लेट मी चेक, अगर ये एक टॉप बनता है, दूसरा अगर ऊपर भी बनता है, तो इट विल कम डाउन, तो डेफिनेटली हम टारगेट कर सकेंगे अपसाइड के लिए। चलो, और इसको देखो, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में क्या प्रोजेक्शन लगाया था कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, मतलब इस तरीके से, राइट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, लाइक थोड़ा सा, उसके बाद ये फॉल हो जाएगा। तो एज पर दिस, वो अगर सिचुएशन फॉलो करना है तो डेफिनेटली मार्केट को करंट वाले एरिया से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर ये ऊपर जाता है तो हमारी जो थ्योरी है ना, जो हमने डेली टाइम फ्रेम में चेक किया था, वो एकदम सटीक है, या मतलब वो एकदम सही है, वो हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। आफ्टर दैट एयू के बारे में अगर देखा जाए, एयूडी यूएसडी, तो एयूडी यूएसडी में सेम सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सेम सिचुएशन। देखो ये मार्केट का क्या था, ये मार्केट का एक पूरा ये स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू द अपसाइड, एक पुल बैक देगा और ये फिर ऊपर जाएगा, मतलब इस तरीके से ये मार्केट का मूवमेंट हो सकता है एयूडी यूएसडी, ठीक है, एयूडी यूएसडी में। तो एज पर दिस हमें क्या करेंगे, सिंपल, देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये एक डिमांड जोन है प्रॉपर तरीके से, राइट, लेकिन इसका काम खत्म हो गया, तो ये हम करंट वाला एरिया ऐसे मार्क कर देंगे, करंट वाला एरिया, तो ये हमारा बन गया डिमांड जोन। तो हम इस एरिया का वेट करेंगे। लेट मी चेक विद द ट्रेंड लाइन, हाँ ट्रेंड लाइन भी बैठ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ गई और यहाँ पे हमारा एक जोन भी आ गया, तो एक प्रॉपर एरिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जब प्राइस नीचे आ जाएगा इस एरिया में हम टारगेट करेंगे अपसाइड, ठीक है, जब कभी भी नीचे आ जाएगा हम टारगेट करेंगे अपसाइड के लिए। तो ये भी एक अच्छा सेटअप है। आफ्टर दैट ओके सी, हाँ इस तरीके से वी कैन वर्क इट आउट। गुड, तो एक प्रॉपर तरीके से चैनल भी बन रहा है ये, सी, हाई, ये एक हाई, अगला हाई, गॉट इट, ये भी चल जाएगा। नेक्स्ट लेट मी चेक, गोल्डचं सांगा मला, होता जाऊ दे सगळं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, चलो क्या चल रहा है गोल्ड में। अरे वाह, ये जोन तो परफेक्टली वर्क किया, नाइस। गोल्ड में सिचुएशन क्या है, तो सी, अगर देखो इसमें प्रॉपर तरीके से ये क्या आ चुका है, डबल टॉप, सही बात है। तो यूजुअली क्या होता है, हम्म, एक जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट वेट करो। ट्रेडिशनल टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, यस, हाँ तो हम कहा थे 4 आवर्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, लेट मी चेक, 4 आवर्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
कहाँ पे, मतलब ये वाला नीचे वाला तो बन गया ना ऑलरेडी, ये बन के गया ना हेड एंड शोल्डर, ये था। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, स्लैंटिंग वाला। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर स्लैंटिंग वाला टाइप था, ये तो बन के गया ना वो। हाँ चलो। देखो सिंपल चीज हमें क्या करना है, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। सिंपल चीज पहले पहले सिंपल चीज ड्रॉ करके लेंगे। मान लो हमने एक यहाँ ट्रेंड लाइन मार लिया, राइट। तो एज पर प्राइस एक्शन क्या हमें देखने को मिलता है, प्राइस ने क्या किया, दोनों तीनों सिनारियो चेक करेंगे हम गोल्ड के बारे में। देखो ये नीचे आ गया, एक्स वाई जेड इसने स्ट्रक्चर बनाया, तो अभी ये क्या करेगा, ट्रेंड लाइन के एरिया के आसपास रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एक सप्लाई जोन आ जाएगा। ये सिंपल एक प्राइस एक्शन के हिसाब से, या मतलब जो कुछ स्ट्रक्चर देख के हमें इतना तो पता चलता है। गॉट इट, इतना तो मतलब क्लियर है सबको। ये प्रॉपर एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया कि रिटेस्ट करेगा और नीचे जाएगा। लेट्स काम करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे हम। लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। प्राइस कैसे चल रहा है, लेट्स सी। ट्रेंड लाइन बैठ रही है, बैठ रही है ट्रेंड लाइन। चलो यहाँ पे बैठ रहा है, कुछ बैठ रहा है, क्या बन गया ये, क्या बोला जाएगा इसको, एक चैनल बोला जा सकता है। गॉट इट, एक एक काइंड ऑफ लाइक चैनल बोला जा सकता है इसको। ओके, मतलब पकड़ के चलो एक चैनल। 4 आवर्स में इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बन रहा है 4 आवर्स में ना, लेट मी चेक। ये मतलब ये ऐसे इन्वर्टेड आपने किया क्या, चलो ये एक चैनल का भी सिनेरियो कंसिडर करेंगे हम, ये वाला। तो एज पर दिस सिनेरियो, चलो एज पर दिस सिनेरियो, अलग अलग सिनेरियो चेक करेंगे। एज पर दिस सिनेरियो क्या है, हमें डिमांड जोन तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डिमांड जोन हमारे पास कौन से आएंगे, ये एक डिमांड जोन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, ये वाला एक आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये। तो हमारे पास डिमांड जोन कितने आ गए, 3 तो हमारे पास डिमांड जोन आ गए, ठीक है। हाँ 3 हमारे पास डिमांड जोन आ गए। लेकिन ये प्राइस को नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको लेवल दिख रहा है, लेवल, ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, सही बात है। चलो एक ऐसे अगर मार्क भी करते हैं हम, लाइक दिस, तो ये लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, प्राइस तो नीचे जाएगा ही नहीं, एज पर दिस, ठीक है। मतलब इस तरीके से। तो ये एक सिंपल नॉर्मल दूसरा सिनेरियो हो गया। हम्म, ठीक है। और कौन सा है वो चेक करते हैं, लेट्स सी। कर्व लगा के चेक करेंगे, कर्व कुछ मिलता है। लेट्स सी, हाँ कर्व भी बैठ रहा है यहाँ पे, देखिए, इट्स गुड। हाँ कर्व भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो कर्व देखो, ये भी सिचुएशन हमें क्या बता रही है, अगर इस कर्व का ब्रेक मिलता है, एक पुल बैक मिलता है, तो हम टारगेट कर सकेंगे डाउन साइड के लिए। मतलब जो हमने ये सिचुएशन कंसिडर किया था हमारे चैनल का, ठीक है, हमारे चैनल का जो हमने सिचुएशन कंसिडर किया था, वही सिचुएशन हमें ये कर्व बता रहा है कि अगर ब्रेक करता है, एक पुल बैक देता है, तो हम डाउन साइड के लिए टारगेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, चलो ये दोनों सिनारियो तो आ गए। 4 घंटे में और क्या मिल रहा है, हम्म, हाँ और एक हमने सिनेरियो क्या चेक किया, ये ट्रेंड लाइन का, कि बाबा अगर ट्रेंड लाइन का अगर ये रिटेस्ट है तो हम डाउन जा सकते हैं। 3 सिनेरियोज हमने चेक कर लिए, वो तीनों भी सेलिंग के थे, राइट। बाइंग के लिए चेक करेंगे, लेट्स सी। अगर देखो मार्केट क्या चल रहा है फिलहाल तो, मार्केट फिलहाल तो चल रहा है हायर हाई हायर लो में, सही बात है। ये आ गया हमारा हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो अभी हमें क्या चाहिए, हायर लो चाहिए, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। गॉट इट, सो वी नीड अ हायर हाई। वेट एक मिनट, हाँ चेक करते हैं ना वो भी। हाँ, वो हमें क्या मिल रहा है, एक हायर हाई एक्सपेक्टेड है। तो अगर मान लो प्राइस अगर यहाँ पे भी आता है, मतलब ये लोअर वाले एरिया भी आता है, और अगर ये लोअर वाला एरिया ब्रेक नहीं होता है, तो हम टारगेट करेंगे अपसाइड के लिए कंटिन्यूअसली।
ठीक है, कंटिन्यूसली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एरियाज ब्रेक नहीं होते तब तक हम डाउन साइड के लिए ज्यादा टारगेट नहीं कर सकते। फर्स्ट हमारे एरिया ये मैक्सिमम, ठीक है, ये भी एक सिचुएशन माइंड में रखो। और लेट्स सी अलग क्या व्यू है दूसरा। ये इन्वर्टेड, लेट्स सी। चलो, अगर ये इन्वर्टेड और ये हैंडल उसका, हाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हैंडल के कितने टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल होता है अपना ऐसे साइड वाला, ठीक है। दूसरा होता है ये अपवर्ड 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 जो मूवमेंट है इस तरीके से होता है। और कौन सा होता है हैंडल का टाइप, ऐसे एक नीचे भी एक होता है, राइट। हम्म देख इस तरीके से। तो ऐसे तीन टाइप्स के हैंडल होते हैं, एक प्लेन, अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड। बट हाँ, अगर ये सिचुएशन बनती है, मतलब एज पर दिस ना, तो अगर ये सिचुएशन भी फॉलो होती है तो डेफिनेटली इसमें हमें टारगेट कहाँ करना पड़ेगा। ये अगर सिचुएशन बनती है तो हम टारगेट डाउन साइड ही करेंगे ना। सिंपल, मतलब एज पर दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑलरेडी हमने चैनल भी चेक किया था, और दूसरा हमने क्या चेक किया था कि एज पर द नॉर्मल, हाँ बाबा एक ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट है, ट्रेंड लाइन का ये पुल बैक है, रीटेस्ट है, मार्केट अभी डाउन जाएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमने वही चेक किया ना सेलिंग साइड के। बाइंग के भी चेक, बाइंग के लिए क्या है, देखो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है, अगर ये एक इलोंगेटेड वेव है, ठीक है, सॉरी एक्सटेंडेड, सी ये फर्स्ट, इसको हम एक्सटेंडेड, अगर ये एक्सटेंडेड है ना, अगर ये एक्सटेंडेड है तो ये थोड़ा सा नीचे आके फिर ये कंटिन्यू करेगा लाइक दिस, फिर ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास देखो ये जो एरियाज है, हाइज आपको क्या करना है, मार्क करना है। ये कौन सा है, 2005 का, और दूसरा कौन सा है, 2010 वाला एरिया, उसको मार्क करके रखो। सी लाइक ये एक टॉप आ गया, और ये एक, तो ये जो 2002 से लेकर 2010 वाला जो एरिया है ना, ये मैनिपुलेटिव एरिया है, ठीक है। आराम से मतलब क्लियरली पता चलता है कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये मैनिपुलेटिव एरिया है। तो डेफिनेटली मार्केट को ये एरिया के नियर बाय तो जाना ही पड़ेगा। सी ऊपर वाली तो बाद में बात है, लेकिन फर्स्ट आ जाएगा आपका ये वाला एरिया, ठीक है। ये वीक हम पकड़ेंगे, हाई वाला वीक 2003, और ये वीक का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 1998, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जो ऊपर के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं, वो एक मैनिपुलेटिव जोन है। तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर ये एरिया मैनिपुलेटिव वाला एरिया अगर ब्रेक होता है ना, मैनिपुलेटिव वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो डेफिन उसके बाद ही हम टारगेट कर सकेंगे अपसाइड के लिए, इस तरीके से। जब तक ये मैनिपुलेटिव एरिया ब्रेक नहीं होता, मतलब ऊपर वाला, तब तक हम टारगेट करेंगे डाउन साइड के लिए। सो दैट इज द अल्टीमेट गोल, मतलब ये अल्टीमेट, जिसको अल्टीमेट जोन या अल्टीमेट एरिया आप बोल सकते हो, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो उसी एरिया के बेस पे डिसाइड होगा कि डेफिनेटली मार्केट ये फॉल करेगा या अपवर्ड जाएगा। फिब क्या बोल रहा है, लेट मी चेक। एज पर द फिब हमें डाउन ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या किया है, एक रिजेक्शन तो दिया है, सी एक प्रॉपर परफेक्ट रिजेक्शन दिया है। तो फिब के हिसाब से तो हमें क्या करना चाहिए, डाउन ही जाना चाहिए। और वो डाउन कम से कम फर्स्ट हमारा तो टारगेट 1968, मतलब या 1970 या 68 का आप रख सकते हो। वो तो आपको टारगेट रखना ही चाहिए, या रख लेंगे हम, देखेंगे। हाँ, अभी छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन का क्या सीन है, लेट मी चेक। अगर देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर सप्लाई जोन आ रहा है, ये आ गया, एक प्रॉपर टॉप टू नॉच सप्लाई जोन। तो यहाँ एक ट्रेड भी मतलब बनेगा, बताता हूँ। तो इसमें देखो इस तरीके के साथ हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। मान लो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है करंट वाले एरिया से, अगर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है ये जोन में, अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग का, ठीक है, ये एरिया में अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम टारगेट करेंगे सेल साइड के लिए लाइक दिस, इस तरीके से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1:3 का हम ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।
50-55 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा आपका 180 पिप का, मतलब $18 का टारगेट। तो ये हम 18 या मतलब चाहे तो हम इसको हाँ $15 का भी रख सकते हैं, 150 पिप 1:3, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एरिया देख रहे हो ये वाला, यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं एज अ फर्स्ट टीपी, और ब्रेक इवन लगा के 0.5% पोजीशन क्लोज करके उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दो नीचे तक। तो इस तरीके से ये ट्रेड हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओपनिंग देखना बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर हायर लो आ गया तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा ना। कौन सा ट्रेंड लाइन, समझा नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना ऐसे, मतलब एक शॉर्ट में, ठीक है, लाइक दिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन गो लाइक दिस। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। बट ओपनिंग मंडे का ओपनिंग क्या है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मंडे का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, और कुछ यूएसडी पेयर्स है जिसमें आपको मंडे का क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मंडे को क्या होता है, यूजुअली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। मंडे को स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, मतलब लास्ट वीक में जो कुछ भी हुआ था, मतलब फ्राइडे को तो मार्केट क्लोज हो गया, तो मंडे को स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, और ट्यूसडे को ट्यूसडे को ट्रेड्स एग्जीक्यूशन होते हैं ज्यादा। और ये आपके नीचे के लेवल्स आप कंसिडर करना, आपके लैपटॉप पर भी मार्क करके रखो लेवल्स। और जो 3 सिनारियो बनाए थे ना, आपको एक काम करना है, आपके इसमें ट्रेडिंग व्यू में क्या कीजिए, 2 अलग अलग चार्ट लीजिए गोल्ड के। तो दोनों चार्ट में क्या कीजिए, मतलब मान लो अगर इसमें आप इस तरीके से अगर एग्जीक्यूशन करते हो, ये अगर कंसिडर करते हो कि अगर ये करंट प्राइस से अगर इस तरीके से नीचे जाता है, पुल बैक देता है, तो हम टारगेट करेंगे सेल के लिए। ये हो गया एक सिनेरियो, राइट। या ये आपका हो गया एक सिनेरियो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके दूसरे गोल्ड के चार्ट में आप दूसरा सिनेरियो उसमें लगाइए। दूसरा मतलब कैसे, कि हाँ मतलब ये चार्ट में हम कैसे लगाएंगे आप, लाइक हाँ सिंपल, आपको क्या करना है, ये आपका आ गया डिमांड जोन, ठीक है। अगर प्राइस इस एरिया में आता है तो हम आप टारगेट करेंगे बाय के लिए। यू कैन गो लाइक दिस। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज आप आपके लैपटॉप में या आपके आप अलग अलग चार्ट्स में आप बना के रखिए, ठीक है। और मान लो ये आ गया आपका सप्लाई, वेट, कौन से ये टाइम फ्रेम में था। अभी इसमें काम करो, यू कैन गो लाइक दिस, मतलब एक ट्रेंड लाइन मारो जो नॉर्मल सिंपल एज अ प्राइस एक्शन चलता है, कि हाँ एक ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट चाहिए। तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हमें किस जगह पे मिल सकता है, अच्छा एरिया कौन सा रहेगा, ठीक है। आपका ये आ जाएगा सप्लाई जोन एक, या इसको हमने क्या बोला था, नाम क्या दिया था इसको, यहाँ पे हमने 2 ब्लैक कलर की लाइंस ड्रॉ की थी ना, क्या नाम दिया था उसको हमने, मैनिपुलेशन जोन, राइट, मैनिपुलेशन एरिया। तो आपका ये आ गया मैनिपुलेटिव एरिया। तो आपको टारगेट करना है बाई साइड यहाँ तक, और इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप सेलिंग के लिए बैठोगे, इसके बाद आप सेलिंग के लिए बैठोगे, राइट। तो ऐसे अलग अलग, ये अभी अलग एक सिनेरियो हो गया। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज आप भी आपके लैपटॉप में ड्रॉ करके रखना, ठीक है। ठीक है। और हाँ ये देखो करंट वाला सप्लाई से अच्छे से वर्क किया है, तो ये आपका एक्सट्रीम एरिया रहेगा। जो एक्सट्रीम एरिया हमने कहाँ ड्रॉ किया था, एक्सट्रीम एरिया हमने ड्रॉ किया था ये वाला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन आप आपके चार्ट में करके रखना। यस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी गोल्ड के बारे में किसी के कुछ क्वेश्चन है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स, बताइए। गोल्ड बोलो। सर मैंने बाई में ले रखा है, 2 ट्रेड मेरा अभी है पेंडिंग में, हम्म तो वो कब तक मैं सेल करूं। मैंने लिया है 1994 पे ले रखा है सर। 1994 पे सेल हाँ लगा के रखा है ना, कितने लॉट सर, से, बाई बाई का ट्रेड रह रहा है। बाय का ट्रेड। हाँ, अरे नहीं ना, बाय का ट्रेड अटक पाँच जाओगे फिर आप। पाँच पाँच पैसे से है। नहीं 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 नहीं, देखो अगर प्राइस ये करंट वाले एरिया से अगर थोड़ा ऊपर जाता है ना, मतलब
हाँ तो आपको लॉस में बुक करना पड़ेगा। सर हेलो यस ठीक है सर सर। सर क्योंकि अगर मेरे ये 9 90 वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता ना अप साइड, तब तक हम बाई के लिए टारगेट नहीं कर सकेंगे। सर हेलो हाँ सर मेरी 1970 से सेल लगी हुई है। मेरी $1000 की इक्विटी है और 0.15 का लॉट लगा हुआ है। 1970 से सेल है, तो क्या करना चाहिए अभी? 1970 का देखो। हाँ जी, सेल लगी हुई है मेरी 0.15 के लॉट से 0.15 का, और यस $1000 की इक्विटी है सिर्फ। यस 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 तो देखो, इसमें सिंपल चीज क्या है, हमारा तो एक्सपेक्टेशन है कि अगर DXY मतलब करंट वाले एरिया से अगर बाई के लिए जाएगा तो USD पेयर्स में थोड़ा तो मतलब फॉल मिलेगा। हाँ जी सर। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है ना, ठीक है सर। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो आपका ट्रेड निकल जाएगा नीचे वाला। ओके ऊपर से आपको काम क्या करना है, ये ऐसे मार्क करके रखो एक सिंपल, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक मार्क करके रखो सिंपल ऐसे। ओके तो अगर ये एरिया ब्रेक होता है ना, मतलब नीचे ऐसे, और एक छोटा सा पुल बैक मिल जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, और एक मतलब 0.10 का लॉट ऐड कर दीजिए। ठीक है सर। मतलब यहाँ तो से 1980 से। हाँ मतलब हाँ राइट। लेट मी ओके टेल यू, अगर यहाँ से ब्रेक होता है करंट वाले एरिया से, अगर इस एरिया में एक पुल बैक मिलता है ना, तो आप नीचे टारगेट कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर अभी 1980 है, 1980 से अगर ओपनिंग 1972 73 से गई तक गई हम्म ओपनिंग, और हम्म फिर दोबारा पुल बैक मारा, पुल बैक में मेरे को ले लेनी चाहिए सर? एग्रेसिव भी ले सकते हो, मतलब अगर फॉलिंग के चांसेस लगे करंट वाले एरिया से तो एग्रेसिव भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन ठीक उसमें है। आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। 30-40 पे बात खत्म। ओके। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे हम्म ऊपर गया तो मुझे होल्डिंग रखनी चाहिए कि जैसे 2005 ऊपर अगर 2006 गया, तक? हाँ। देखो सिंपल चीज, ऊपर वाला हमने जोन हमारा कौन से एरिया में है, ऊपर वाला न, हमारा एरिया है देखो 1988 के आसपास, राइट। हाँ जी। तो गोल्ड का फॉलिंग हमें देखने को मिल सकता है 87 के आसपास से, तो मतलब ओ, 6-7-70 पिप का डिफरेंस हो जाएगा। तो ओके। मैं इसमें एक सजेस्ट करना चाहूंगा, कि जीरो होल्ड पॉइंट करूँ? वन फाइव है ना अपना। हाँ, 0.15 है तो टोटल मेरी लॉट। तो आप एक 0.15। काम कीजिए, अगर हाँ ऊपर जी। जाने लगा तो एक 0.3 या 0.05 की पोजीशन आपकी क्लोज कर दीजिए लॉस में। अच्छा, 0.05 की। 0. लॉस में बुक करना है आपको पोजीशन, और ऊपर से आपको काम क्या करना है, 0.010 से ये मतलब रिस्क के साथ, मतलब 50 पिप का स्टॉप लॉस, और ओके आपका ये नीचे वाला टारगेट रखिए ऐसे 15। ओके। तो ये आप ठीक ट्रेड है। एग्जीक्यूशन कर सकते हो। मुझे सर कहाँ पे 0.05 की काटनी चाहिए ट्रेड? मैं जैसे कहाँ मतलब जो? अगर करंट वाले एरिया से अगर कुछ बाइंग के सिनेरियो लगे, ओके। ठीक है, ओपनिंग में। ओपनिंग चेक करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ अगर चांसेस लगते हैं तो फिर क्लोज करिए, ऊपर से एक एंट्री लीजिए। क्योंकि ये ठीक वाला है। अगर ट्रेड बैठता है ना आपका, कौन सा ये जो ओ, मैंने दिया है अभी, ओके। 50 पिप का स्टॉप लॉस, 50-55 पिप का, और टारगेट रहेगा 150 का, 1:3 का। ठीक तो है। इसमें आप कम से कम $150 तो ऐसे ही निकाल लोगे, और आपका जो दूसरा जो रनिंग है वो भी आपका प्लस में वो निकल भी जाएगा। वो भी प्लस में निकल जाएगा। ठीक यस। है। और सर अगर जैसे 92 तोड़ा, फिर भी होल्ड पे रखूं? ब्रेक इवन लगा के ओवरऑल छोड़ देना होल्ड? है आपको। अच्छा ठीक है। फिर ब्रेक बाद इवन में देखूं? कुछ, यस, कुछ ना कुछ परसेंटेज बुक करके ब्रेक इवन लगा के आराम से बैठना है आपको। ठीक है सर। ओके। यस। ओके सर। मतलब वैसे सर सर गोल्ड की जो लाइन है, मतलब गोल्ड वैसे जो ट्रेंड है अभी सेल पे ही है सर? नहीं, USD डॉलर इंडेक्स का अगर ये होता है मतलब अप साइड है? रिवर्स होता है तो फिर चांसेस है, लेकिन सारे जो इम्पल्स वेव अभी खत्म हो चुके हैं, तो थोड़ा सा तो पुल बैक USD पेयर्स में मिलना ही चाहिए। ओके ठीक है। Yes. चलो नेक्स्ट वन। सर गोल्ड में 1990 से बाय है 0.06। भाई बताया ना अभी, ये अब 1988 का अगर जोन ब्रेक होता है तो ही हम टारगेट जी करेंगे बाई साइड के लिए, अदरवाइज हम टारगेट नहीं कर सकते बाय। वहाँ बाय है सर, और फिर होल्ड उसको 1976 ऐसे डाल दिया हूँ लास्ट। अरे इतना थोड़ी एसएल बड़ा रखा जाता है यार। सर होल्ड करते करते फिर यहाँ ला दिया। अरे क्यों होल्ड करना है, नया ट्रेड ले लो ना, अटकने की जरूरत क्या है उसमें। अच्छा जी, वही लॉस में वही बुक सर। करके नया फ्रेश ट्रेड ले लो। अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आता है ना, तो ये 88-87 के आसपास बुक करो, मतलब ज्यादा लॉस भी नहीं हो जाएगा। यस चलो जी नेक्स्ट। जी। हेलो हेलो। एक मिनट।
हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा 91 से सेल है, तो अभी इसको होल्ड रखूं? 91 से सेल है ना, तो मतलब अरे प्रॉफिट तो आपने मतलब बहुत आ गया है ना प्रॉफिट। हाँ, तो सर क्या करूं, अब उसे बुक कर लूं? कितना प्रॉफिट चल रहा है? सर मेरा 0.01 का लॉट है, मतलब वही $100। मतलब 0.01 का है ना? 0.10 का। 10 का है ना? हाँ जी। ठीक है। देखो, आपके लिए सजेशन एक रहेगा। हम्म, आप एक 60% बुक कर लीजिए, 60-70% प्रॉफिट। ओके। क्योंकि ये सिचुएशन बन सकती है, मतलब मान लो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फॉल दे जाए, मतलब ये सिचुएशन बन सकती है। तो सर ऊपर से दोबारा ट्रेड ले लूं एक और? यस। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि आपका ऑलरेडी ऊपर है ना, तो आपके स्टॉप लॉस आप काम कीजिए 1993 पे सेट करके रखिए, या ठीक है सर। ब्रेक इवन भी रख सकते हो। जो करंट वाला है उसका ब्रेक इवन रखिए, और नया पोजीशन ओपन करके उसका 93 पे स्टॉप लॉस रखिए, 93.6। खत्म। ओके सर, थैंक यू सो मच। टारगेट डाउन। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सेफर चलना चाहें ये फॉरेक्स हम्म मार्केट में, तो हम्म गोल्ड के साथ चल सकते हैं कि मतलब गोल्ड को छोड़ करके चलना पड़ेगा सेफर चलना देखो, हो? सिंपल चीज क्या है, अभी आपकी एक मेंटेलिटी हो चुकी है सारे लोगों की, जब सेशन कोई स्टार्ट होता है तो आप गोल्ड गोल्ड करते हो। वेन नहीं एवर नहीं, कम्स बिल्कुल टू द, नहीं। कैसे होता है, अगर आप मतलब अगर हम्म देखोगे ना कि मतलब बाहर की दुनिया कैसे चलती है, तो ज्यादा लोग गोल्ड पे ट्रेड करते नहीं है। कैसे होता है, बिल्कुल। गोल्ड में भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होते हैं, लेकिन उसके कुछ लेवल्स होते हैं। मान लो सिंपल चीज है, ये पूरा सिनेरियो है। एक ठीक सिंपल है। सिंपल क्या करूंगा उसमें, गोल्ड में ज्यादा तो क्या चलता है, पोजिशनल ट्रेडिंग चलता है, पोजिशनल। हम्म और स्काल्पिंग के लिए क्या होता है, स्काल्पिंग करने के लिए आपके पास प्रिसीजन चाहिए प्रॉपर तरीके से, मतलब स्टडी आपका अच्छा चाहिए। जी। हाँ, तो मतलब अभी देखिए सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक ट्रेड आपको बताता हूँ। चलो 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम ले लिया, सिंपल चीज है। हम्म ठीक है। ये 5 मिनट में क्या करूंगा मैं, देखो इस तरीके से मैं एक मत थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ। और ये मेरे आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस नियर बाय फ्रॉम हियर। ठीक है। हम्म तो अगर मान लो प्राइस इस एरिया के आसपास आता है, मतलब जैसे लाइक इस एरिया के आसपास आता है, यहाँ से जब ये कंफर्मेशन मिल जाएगा मुझे। 200 दिया। मैडम ठीक है, हम जी, जो कोई बात कर रहे हो ना यार, अपने आप को म्यूट करके रखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस। हाँ, सिंपल चीज है, अगर ये ट्रेड भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं फ्रॉम दिस एरिया, तो हमारा यहाँ पे देखो हमारा जी स्टॉप लॉस कितने पिप्स का आ जाएगा। मान लो यहाँ से भी जी सर। एग्जीक्यूशन करते हैं, तो ये देखिए 30 से 35 पिप का हमारा आ जाएगा स्टॉप लॉस, बात खत्म। और हम्म इसी चीज में हमारा प्रॉफिट देखो कितना बड़ा आता है। जी और हमारा तो अल्टीमेट टारगेट कौन सा है, ये वाला एरिया। तो ये कितना बड़ा ट्रेड आ गया। सो जी सर। इसको बोला जाता है पोजिशनल। और मान लो अगर ये भी ब्रेक करेगा, कौन सा, ये वाला भी लेवल ब्रेक करेगा, तो उसके बाद प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से होगा, कि देखो डेफिनेटली अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मतलब ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, तो पुल बैक के लिए तो आएगा ही आएगा ना जी जी। ऊपर, उसके बाद ही नीचे जाएगा ना इस तरीके से। हम्म। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एंट्री विथ इन एंट्री मॉड्यूल ले सकते हैं। मतलब ऊपर का ट्रेड भी चालू है, जैसे प्राइस इस लेवल पे आ गया, 60-70% हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी का ब्रेक ठीक इवन है। लगा के छोड़ दिया, और ऊपर से हमने फिर से एक एंट्री एग्जीक्यूशन कर लिया इस तरीके से। ओके। हाँ, और ये भी काम करेंगे हम, जैसे मतलब इस लेवल पे आता है 60% बुक कर लेंगे। इसका ये पिछला ट्रेड था, इसका 40% भी अभी हमारे पास पेंडिंग है, इसको नीचे कर देंगे। और करंट वाला जो ट्रेड है, मतलब कि उसका भी 40% हमारे पास पेंडिंग है, उसको भी नीचे लगा देंगे। इसका ब्रेक इवन सेट। अच्छा अच्छा, मतलब कि स्टॉप लॉस को ट्रायल करते रहेंगे। या और इसका, हाँ मतलब इस तरीके से कितने बड़े आरआर आते हैं, एक एक मतलब 30-30 40-40 आरआर के टारगेट मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी जी। तकनीक होती है। ओके। यस। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो मतलब अच्छा लंबा लंबा हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं गोल्ड पे भी। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आपको देखने की मतलब इस जरूरत नहीं पे, है ना रोज। जी जी, उस पे ये होता है सर ज्यादातर गोल्ड पे कि मैनिपुलेशन हो जाता है, मतलब कभी कहीं पर भी चला गया ऐसा।
तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है गोल्ड में। नहीं, अभी ये थोड़ा तो सा दिसंबर, अभी ये वॉर वगैरह सारी चीजें हो गई है ना, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन बहुत हो गया गोल्ड में। जी जी, तो अभी सेफर चलने के लिए क्या इसको पकड़ा जाए कि या इसको छोड़ करके चला जाए, जिसकी क्या? कम एक्विटी है? जैसे कि नहीं अगर नहीं इसको सेफर नहीं। चलना है हम्म। तो वो क्या गोल्ड को अभी छोड़ करके चले कि गोल्ड को रख सकते नहीं हैं नहीं अपने नहीं नहीं, पास करो अभी? ना, ऐसे नहीं होता, करो, अरे, लेकिन कैसे होता है, जैसे मैंने बताया ना, ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है हमें। अगर देखो सिंपल चीज है, चार्ट ओपन किया, अगर प्रॉपर कुछ नहीं दिख रहा है तो काम करो, मूव टू द नेक्स्ट पेयर, नया पेयर देख लो, बात खत्म। उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना। ओके सर, ओके। और या जीबीपी जेपीवाई का थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। जेपीवाई में देखो, जो जेपीवाई को जिनको पसंद है ना, जेपीवाई में अच्छे मोमेंटम आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे। जी जी जी, मतलब मगर अभी तो स्विंग उसका ट्रेड, थोड़ा सा फंडामेंटली प्रॉब्लम चल रहा है। बताता हूँ जापान, बताता हूँ, उसके इतने स्विंग ट्रेड आपको अच्छे मिलेंगे ना, बहुत अच्छे। हाँ मतलब बहुत लंबा ट्रेड मिलने वाला उसपे। यस 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 यस, कम से जी, कम 700 पिप 800 पिप आराम से आप खींच सकोगे प्रॉफिट, मैं 1000 पिप्स आप 1000 तो मान के चलिए आप, आराम से, गालिबन आराम से। एकदम। हम्म, देखो बताता हूँ, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का, तब तक बाकी हम एग्जीक्यूशन कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, जो आपको अकाउंट्स बताए थे वो सब ने रेस्ट्रिक्शंस तो किए हैं ना, रिपोर्ट तो किए हैं ना, कल से वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस सर मैंने किया है यस सर। सर, कर दिया सर। सारे 300 लोगों ने किया है पक्का? कर अभी दिया सर, भी मैंने कर भी कर दिया दिया सर। है। यस सर। नो सर अभी नहीं किया है सर। मैंने अरे कर करो दिया ना सर। यार। मैं नहीं किया हूँ, मैं कर दूंगा सर, ये सेशन खत्म होने दीजिए, मैं सर कर ये दूंगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद कर देंगे सर। पक्का पक्का पक्का, सर, नहीं तो फिर सर मतलब एक मैं ना आपके भरोसे यूएसडी जेपीवाई बैठूंगा। में प्लीज बताइएगा। चलो दो सर मिनट, क्या यूएसडी जस्ट करने जेपीवाई। के लिए बोल रहे थे सर, एक बार फिर से बोलिए। हट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेपीवाई बास्केट चेक करेंगे, ठीक है? अभी देखो इसमें, चेक फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम, बास्केट कितना नीचे गिरा है। देखा जाए तो देखिए बास्केट बहुत नीचे गिरा था, राइट? लेट्स ड्रॉ, ट्राई विद द ट्रेंड लाइन। जो सबसे हमारा जो लोअर लोअर लेवल है ना, तो वो तो हमारी अभी अभी हमारी लास्ट लेवल है, इसके नीचे तो मतलब बास्केट ने आना ही नहीं चाहिए, राइट? दिस इज दैट इज द लास्ट एरिया। और इस तरीके से आ सकता है, राइट? गॉट इट। ओके परफेक्ट, तो बास्केट के ये लास्ट लेवल्स हो गए। आफ्टर दैट अभी मुझे एक बात चेक करना है, ये प्राइस कैसे था पूरा, ये प्राइस पूरा कैसे था, एक डाउन ट्रेंड, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या हो चुका है, एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट। ऐसे जब आपको दिखता है ना, आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस कहीं मिलता है क्या, वो चेक करना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, सी कहाँ डाइवर्जेंस मिल रहा है। 2 घंटे में, हाँ मतलब इतना तो परफेक्ट नहीं है डाइवर्जेंस, बट हाँ वी कैन कंसिडर, परफेक्ट तो नहीं है इतना। डेली टाइम फ्रेम में लेट मी सी, हाँ डेली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक ये आ गया और ये वाला सिचुएशन, तो वी कैन कंसिडर अ डाइवर्जेंस इन डेली सिचुएशन। तो देखिए अब जब डाइवर्जेंस हो चुका है ना डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में जब होता है तो वो एकदम स्ट्रांग होता है, सही बात है, तो मतलब अभी ये रुकेगा नहीं। तो व्हाट वी नीड इन दिस, इसमें क्या चाहिए, सिंपल, अगर आपको स्विंग एक रैली अगर पकड़नी है ना, तो कंसिडर ये एरिया एक मार्क करके रखो, कौन सा, इस तरीके का। ये एरिया का आपको क्या चाहिए, एक ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद जब अगर रीटेस्ट मिलता है तो डेफिनेटली आप टारगेट कर सकोगे अपसाइड के लिए। अगर ये ब्रेक करके अगर छोटा सा पुल बैक मिलता है ना, आप टारगेट कर सकोगे अपसाइड के लिए। तो डायरेक्टली आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इसके ऊपर, मतलब ये वाला एरिया रह सकता है। ये बास्केट है, मतलब क्या बोलते हैं, येन इंडेक्स। दूसरा आपका टारगेट येन इंडेक्स में रहेगा ये वाला। और तीसरा डायरेक्टली आप जाओगे इसके ऊपर, इसके ऊपर आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो ये आपके एरियाज है, या इसको आप टारगेट एज अ कंसिडर कर सकते हो।
तो प्राइस अगर जाएगा तो वो मतलब हायर लो ऐसे ही बनाते हुए नीचे जाएगा। ठीक है, गॉट इट। फिर नीचे आके इट विल गो लाइक दिस, इस तरीके से ही जाएगा प्राइस। सिमेटिक मार्केट का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, वो ऊपर नीचे करते हुए मतलब हायर लो बनाते हुए चलता है, राइट। सो दैट इज द थिंग ऑन जेपीवाई बास्केट। तो जेपीवाई बास्केट में मुझे पूरा एकदम क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है, इसको मतलब रोकने वाला ज्यादा कोई नहीं है ऊपर, क्योंकि अगर ये शूट आउट हो गया तो डायरेक्टली ऊपर जाएगा। और जो जेपीवाई पेयर से इसमें आपको फॉल बहुत देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन इसके लिए ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन हमने जो बनाया है ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर जीबीपी जेपीवाई में देखा जाए, सी तो जीबीपी जेपीवाई में क्या दिख रहा है, चलो लेट मी सी। सिंपल चीज है इसमें, सिंपल एक ट्रेंड लाइन अगर हम मार लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो हमें इसमें क्या चाहिए, प्राइस का ब्रेकआउट चाहिए। देखो अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा या 2 घंटे के हिसाब से, तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, गॉट इट। तो एज पर प्राइस एक्शन क्या बोला जाता है, सिंपल चीज है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई और ये लोअर लो बनाया, एक रीटेस्ट और हम नीचे जाएंगे। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन की तरह चलता है, मतलब एक सिंपल नॉर्मल प्राइस एक्शन है। अब यहाँ क्या करेंगे, सप्लाई जोन कोई दिख रहा है वो ड्रॉ करेंगे हम। तो देखो टाइम फ्रेम कोई भी चूज करो, हमें एक क्लीन एंड क्लियर एक सप्लाई एरिया मिल रहा है, ये आ गया सप्लाई एरिया प्रॉपर वाला, गॉट इट। तो अगर ये एरिया होल्ड करता है, कौन सा, ये एरिया अगर होल्ड करता है तो डेफिनेटली हम टारगेट क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो छोटे टाइम फ्रेम में बनाया है, मान लो 1 घंटे या 2 घंटे में, तो इसमें हमारे डिमांड जोन भी मतलब आएंगे। ये आपका डिमांड आ गया, उसके बाद ये आपका डिमांड आ गया, राइट। और अल्टीमेट जो अल्टीमेट एरियाज होते हैं ना, अल्टीमेट, तो अल्टीमेट एरिया आपका कौन सा है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक करके पुल बैक आप जाएंगे नीचे, तो ये सीधा आप नीचे जाओगे, मतलब नीचे इस तरीके से। राइट। तो ये जो नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है वो आपका अल्टीमेट एरिया है, या चाहे तो आप काम कर सकते हो एक्सट्रीम वाला एक डिमांड भी आप मतलब इस तरीके से मार्क कर सकते हो, एज पर योर सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी, ये इस तरीके का आपका एरिया आ जाएगा, सही बात है, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला थ्योरी। तो अगर इस एरिया का ब्रेक होता है, एक आपको रीटेस्ट पुल बैक मिलता है, तो आप बड़ा टारगेट रखोगे डाउन साइड के लिए। तो ये टारगेट आपको कम से कम रखना है इस एरिया तक, कम से कम। तो ये कितना आ जाएगा, प्राइस कितना है अभी 186, तो 175 तक तो आपको आराम से टारगेट करना है, मतलब 1000 पिप का डिस्टेंस है ये। लेकिन उसके लिए ये सिचुएशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो देखिए फिलहाल तो उतना हमें मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल स्टिक टू दिस एरिया, स्टिक टू दिस एरिया, ये फॉलो कीजिए फिलहाल के लिए तो, ठीक है। ये छोटे छोटे मतलब टारगेट जो होते हैं ना, ये भी कितना आ जाएगा, 100 कितना आ गया ये 150, तो 70 80 70 80 100 125 पिप की आप फिलहाल के लिए टारगेट रखिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सेम गोज विद द यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में भी डेली टाइम फ्रेम में आप अगर चेक करते हो तो देखिए, लेकिन ट्रेंड लाइन तो है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक तो आ गया इसका, लेकिन ये ब्रेक परफेक्ट ब्रेक नहीं बोला जा सकता, क्यों, क्योंकि सी ये क्या आ रहा है, एक प्रॉपर डिमांड जोन, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, पुल बैक नहीं मिलता, आप नीचे टारगेट नहीं कर सकते, आप नीचे टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक मैजिकल चीज है, अगर आप लेवल समझते हो तो आप टारगेट कर सकते हो अच्छा सा प्रॉफिट। वो किस तरीके से, तो आपको ये करंट वाला एक सप्लाई मार्क करना है, आ गया, दूसरा आपके पास आ गया ये वाला, ठीक है। जैसे ही प्राइस मतलब इस एरिया पे आ जाती है, इस एरिया पे आ जाती है, कंफर्मेशन आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, टाइट स्टॉप लॉस रखा के, मतलब 30 पिप का स्टॉप लॉस डायरेक्टली रखिए ऐसे नीचे, समझे, इस तरीके से ट्रेड एक्टिवेट कीजिए। या चाहे तो ये फॉलो नहीं किया,
अगर ऊपर वाला फॉलो करता है नो प्रॉब्लम, टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है, एकदम टाइट स्टॉप लॉस खींच लो नीचे, सिंपल। तो ऐसे बड़े आप टारगेट एग्जीक्यूशन आराम से कर सकते हो। मतलब कितना इसमें तो कम से कम कितना, ये कितना पिप्स आ गया, 300 पिप आ गया, 1:10, 1:8 आराम से आरआर आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये जोन मार्क करके रखिए आपके चार्ट्स में जेपीवाई के लिए। गॉट इट? सिंपल। लोअर टाइम फ्रेम ओपन करो, 1 घंटे का 2 घंटे का, करंट वाले एरियाज है वो मार्क कर लो। आफ्टर दैट कैड जेपीवाई में भी सेम स्ट्रक्चर है। डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो आप। सी डेली टाइम फ्रेम में हमने पॉइंट्स कनेक्ट किए। प्राइस अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे है, कैड जेपीवाई। सी अभी ये क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए व्हाट इज दिस, इस तरीके से भी होने के चांसेस है। तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक है ना वो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये डायरेक्टली मतलब नॉट ए सिंगल पेयर, सारे पेयर अपोजिट जाएंगे। इसमें भी एक चीज क्या है, अगर अगर मान लो इस एरिया से प्राइस अगर बाउंस बैक करता है, रिटर्न बाउंस बैक, तो हमारे लिए एक ही सप्लाई जोन है, अच्छा है ये वाला एक, और ये वाला एक, ये दो एरियाज हमारे लिए अच्छे हैं। अगर प्राइस ने फॉल करना चाहा तो इसी एरिया से प्राइस फॉल करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटीज है, ये एक अच्छा है और ये ऊपर वाला एक, तो यही जोन अच्छे हैं। अगर ये दोनों भी ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली देन हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन इसके कंफर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने दो, क्योंकि कैसे होता है, प्राइस अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन पे है, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन है और टाइम फ्रेम हमने इस्तेमाल किया है डेली का ट्रेंड लाइन के लिए, तो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि मंडे के क्लोजिंग का हम वेट करेंगे और ट्रेड हम जेपीवाई में एग्जीक्यूशन करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। छोटी छोटी एग्रेसिव एंट्रीज लेनी है 30 40 50 पिप की, तो आप कंडक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका प्रॉपर जो रहेगा वो हम डेली टाइम फ्रेम का क्या करेंगे, कल का हम वेट करेंगे, ठीक है। दिस आर द थिंग्स ऑन कैड जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई। इसमें भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कहा है, ये देखिए इट इज इन डिमांड जोन। तो जब तक कि एरियाज ब्रेक नहीं होते तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकेंगे। गॉट इट? चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस कैड, लेट्स सी। कैड में फॉल मिल सकता है, राइट, चांसेस है। ओके, इट इज परफेक्ट। कैड में चांसेस है फॉलिंग के। सी ये अब हमारा आ गया सप्लाई। गॉट इट? दिस इज आवर सप्लाई एरिया। ऑलरेडी उसने वहां से रिफ्लेक्शन दिया है, ओके। और लेट मी चेक, प्राइस आप एक काम कीजिए जीबीपी कैड के लिए, गो विद द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए लाइक दिस। और इसके लिए आपका इसका ब्रेक चाहिए, ब्रेक और एक पुल बैक नेसेसरी, उसके बाद टारगेट करेंगे डाउन। और जोन आप बनाओ इस तरीके से, कंसिडर करो ये वाला, ठीक है। यू कैन गो विद दिस। अगर ये बनता है तो डेफिनेट टारगेट करेंगे डाउन साइड के लिए। एग्रेशन एंट्री यहाँ पे लेके कुछ फायदा नहीं है, अटक जाएंगे फिर, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट अगर कंटिन्यूएशन होता है तो डेफिनेटली ये इट विल गो टू द अपसाइड, अदरवाइज अगर नीचे आता है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि फिर से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा। अगर ब्रेक होके छोटा सा रिटेस्ट मिल गया तो हम टारगेट करेंगे अच्छे से डाउन साइड के लिए, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसको नाम दीजिए ए, इसको हम नाम देंगे ए, ए वाला सिनेरियो।
और नीचे वाला जो है उसको हम नाम देंगे बी। तो हमारे पास ये दो सिनेरियोज है। लेट्स सी, ऐसे क्विज भी चालू करेंगे हम जल्दी। ये व्हाट विल हैपन इन दिस स्ट्रक्चर, ए और बी। वेट फॉर कैड। जीबीपी कैड के लिए तो वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, यूरो कैड तो मतलब एकदम टॉप तक आ चुका है। इट इज इन सप्लाई, इट इज इन प्रॉपर सप्लाई एरिया। ठीक है, तो यस, इसमें भी अच्छे सिचुएशन आ सकता है, बट फॉर दैट इसमें भी हमें ट्रेन लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आई गेस। चलो मार्क करेंगे लाइक दिस। चलो, इट इज डन। अगर अगर एज पर लाइन चार्ट हमें एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये एक टॉप बना के नीचे भी जा सकता है। मतलब ये वाला एक टॉप और ये सेकंड वाला एक टॉप, तो ये नॉर्मल डबल टॉप हो जाएगा। अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो ये केस स्टडीज में जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके नीचे आया तो केस स्टडीज में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, इट इज इन हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई। अगर अगर नया नहीं बनाता है तो इसी एरिया से नीचे आएगा, और अगर नया बनाता है तो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा कैड में वेट करेंगे हम। कैड में कंफर्मेशंस ट्यूसडे, मेरे ख्याल से ट्यूसडे तक हम वेट करेंगे। ट्यूसडे के आफ्टरनून में या फर्स्ट नहीं तो सेकंड हाफ में हम एग्जीक्यूशन करेंगे कैड में। तब तक वेट करो। जेपीवाई के लिए कल का ही वेट करना है। यूएसडी पेयर में हम एंट्री ले सकते हैं फिलहाल। यूएसडी कैड में भी अच्छा सेटअप है गाइड सी। देखो लास्ट टाइम एज वी डिस्कस हमने दो सिचुएशन चेक किए थे, राइट, करंट वाला एरिया और एक्सट्रीम वाला एरिया, और इसके रीजन भी हमने चेक किए थे बहुत सारे। मतलब एक्सप्लेनेशन भी आए थे, करंट वाला क्यों करेगा और एक्सट्रीम वाला क्यों करेगा। ठीक है, कुछ मतलब इम्बैलेंस वगैरह सारी चीजें भी बोली गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, करंट वाला एरिया फॉलो किया तो हमने ये टारगेट रखा था 100-125 पिप का। ठीक है, तो ये किसने किसने एग्जीक्यूशन किया था? वेरी नाइस, जिसने एग्जीक्यूशन किया था। नहीं किया था तो नो वरीज, फिर से हमारे पास एक एंट्री आएगी। तो लेट्स सी वो कौन सी एंट्री है। ऊपर वाला एक्सट्रीम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हम एक मार्क करेंगे, ये करंट वाला एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास रहेगा दैट इज, मेरे ख्याल से प्राइस को यहाँ से ऊपर जाके मतलब इस वाले एरिया से फिर से नीचे आना पड़ेगा। अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फिर से एक बार बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी हमें। लेट्स सी, ऊपर गया तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट वाले एरिया से मैनेज कर लेंगे, बट यहाँ से ऊपर वाला एरिया अच्छा है। सो वेट फॉर, थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे और नीचे डायरेक्टली टारगेट करेंगे दिस एरियाज। तो कम से कम ये टारगेट जो है वो एक 300 पिप का तो टारगेट आराम से इसमें मिल सकता है। ठीक है, यूएसडी कैड में। ओके चलो, सो दैट वाज इट आई गेस। एनयू सेम, जीयू एयू एन। यस, क्वेश्चंस। सर यूएसडी जेपीवाई के लिए भी वेट करना चाहिए क्या? यूएसडी यूजे के लिए वेट करेंगे ना। यूएसडी जेपीवाई के सर लिए यस, हाँ अब सर, ये कह रहा था 50 मैं। तक का, 51 157। सर ये ये कह लेवल्स रहा मार्क था मैं। करके रखो सेलिंग के लिए, यूएसडी जेपीवाई। ओके सर, ये कह रहा था मैं कि हम्म ये जो प्रॉफिट आप बता रहे हैं, हम्म इसको लेने के लिए कम से कम कितना दिन तक का हम लोगों को होल्ड करना पड़ेगा वन ट्रेड पर? नहीं नहीं नहीं, देखो सिंपल चीज है। अभी ये, अब जब एक मान लो, अभी ये सिंपल चीज है, यूएसडी जेपीवाई में क्या चल रहा है। मान लो अगर प्राइस, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वेट कब तक करना है, जब तक प्राइस हमारे इस एरियाज में नहीं आती। कौन से, ये ठीक वाला। है। चलो ये, इसको हम क्या कर लिया, ऐसे मार्क करके रखा हमने, सिंपल चीज है राइट इसको। ठीक है। तो जब मान लो वो कल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो परसों आ जाएगा। समझो अच्छा। जब ये हमारे जोन में आ जाएगा
तब हम क्या करेंगे, मतलब लड़ाई के लिए हम तैयार है, अभी वॉर के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम्म जब आ जाएगा तब हम कंफर्मेशन चेक करेंगे, राइट। देखो कंफर्मेशन बोले तो कैंडिल का कंफर्मेशन चेक करना है, वेट फॉर कंफर्मेशन लिखा रहता है आपके इस पे। तो हाँ, ये हम भी क्या, किस तरह देखो का कंफर्मेशन का वेट करना है? ये सिंपल चीज क्या करना है आपको, ये आपको जी। रेड कैंडल दिख रहा है, हम्म ये दिख रहा है आपको, सी। जी। इस तरीके से कुछ आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल तो चाहिए कि नहीं, हाँ बिल्कुल। मतलब, और वो क्लोजिंग कहाँ चाहिए आपको, जोन के बाहर चाहिए। मतलब ओके। अभी अगर लो हम अगर सेलिंग के लिए अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इस जी। तरीके का फॉर्म कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ओके। सही बात है, मतलब हाँ, अगर प्राइस क्या गया, पहले प्राइस जोन में गया, हम्म ठीक है, या जोन के हाँ। आसपास गया, इस तरीके का अगर जी। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें मिलता है तो हम क्या जी। करेंगे, फिर हम एग्जीक्यूशन, उसके बाद हम एक दो कैंडल वेट करके क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इस तरीके से टाइट लगा के नीचे हम ट्रेड ओके। कर देंगे, खत्म। सर एक क्वेश्चन था, सर 15 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक मार्केट बंद होता है क्या? मत वॉल्यूम इतना होता ही नहीं है, तो मतलब मेरे ख्याल से मैं इतना बताना चाहूंगा, 15 दिसंबर से एक 5 जनवरी तक जो होता है ना, ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता। सर जो आप सर ये जो बता रहे हैं, मतलब मार्केट तो ओपन होता है सर क्या? ओपन होता है मार्केट मार्केट, चालू रहता है लेकिन वैल्यूम नहीं रहता। अच्छा सर, सर वॉल्यूम ये ऐसा जो अच्छा क्यों देखने आप को मिलेगा आपको, एक दो तारीख का, एक तारीख से भी देखने को मिलेगा, 2 तारीख से, सर 2 जनवरी से। सर ऐसा ये जो आप क्यों होता है बता रहे हैं, हम्म, एक सर? मिनट मतलब रुको, एक वॉल्यूम मिनट। ऐसे एकदम चला गया। सर ये जो आप वन बता वन रहे बाय हैं, वन, वन बाय वन। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, ये हम्म इस तरह का सिचुएशन और इस तरीके से जो हम लोग ट्रेड लेंगे, तो इसके लिए हम लोग को मैक्सिमम कितना होल्ड करना पड़ेगा लेने के बाद, ट्रेड एक्टिव होने के बाद? अरे आपकी जैसे मर्जी, आपको कितना प्रॉफिट निकालना है, 50 पिप भी निकाल के बाहर हो सकते हो, 100 पिप भी ले सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, 50-60 पिप निकले, सिंपल चीज नहीं, क्या करना मतलब है। बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को कम से कम 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन इस क्या तरीके से जरूरत है मान के चले उतना, हम लोग। एक दिन में कितना मूवमेंट होता है जेपीवाई पेयर्स में, यही यही आपसे पूछना है, कंफर्म करना है। कितना, देखो ये कैंडल चेक करो ना, लेट मी चेक, देखो ये अगर एक कैंडल का यहाँ से अगर देखते हैं हम यहाँ तक कितना डिफरेंस हो गया, ये देखिए 110 पिप, ठीक है। ओके। कोई भी नॉर्मल कैंडल अगर लेते हैं, चलो कोई भी, मतलब चलो एक डेली के कैंडल से ना ये, चलो नॉर्मल कैंडल लेंगे तो कितने पिप्स का ये, देखो 150 पिप, ठीक है। उसके बाद ओके। लेट्स टेक दिस, तो ये कितना आ गया, 70 पिप। ये मैनिपुलेशन जब चलता है तब ऐसे छोटे आते हैं, लेकिन आप यूजुअली जेपीवाई पेयर्स में देखोगे ना तो आपको डेली का जो मिलता है ना वो 100 पिप के ऊपर ही मिलता है, ओके। 100 सवा 100 पिप तो आराम से मिलता है। हालांकि यूएसडी जैसे कि जेपीवाई में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जी बाकी जो पेयर्स है ना, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, कैड जेपीवाई, उसमें ज्यादा मिलता है। जैसे कि मैं एक लंबा ट्रेड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम्म लॉन्ग पोजीशन से, तो उसके हम्म लिए हम लोग को मैक्सिमम 10 से 20 दिन से 30 दिन होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि 1000 पिप्स अभी अगर नीचे आ रहा है कोई पेयर, हम लोग हजार को पिप कंफर्म है कि वो आ रहा है, तो इतने उसके लिए बड़े, हम लोग कितना लंबा इतने होल्ड बड़े कर टारगेट सकते के, देखो जब एग्रेसिव पेयर्स होते हैं ना, जैसे यूजे हो गया, हैं? उस जी। जी। उस पेयर्स में, एग्रेसिव पेयर्स में हमें ज्यादा टारगेट रखना है, मैक्सिमम 200-300 पिप, बात खत्म। ओके। क्योंकि वो कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, तो 200-300 पिप मैक्सिमम हो गया, उसके ऊपर हमें ज्यादा एग्जीक्यूशन करना ही नहीं है। एक ओके। 3 दिन 2 दिन ट्रेड होल्ड कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, बात खत्म। बाकी का फिर हम क्या करेंगे, एक 50-60-70% प्रॉफिट बुक करके ब्रेक इवन लगा के छोड़ देंगे, जितना जाएगा फिर जाएगा, नहीं तो फिर ब्रेक इवन हो गया तो ही कोई दिक्कत नहीं है, इन दैट केसेस। ओके यस। सर, ओके, थैंक यू सर। बस सर, लेकिन वो आप बोले ना जितना जाएगा उतना जाएगा, वो कहाँ तक का उसको बुक करेंगे सर? अरे वो टारगेट लगा के छोड़ देंगे ना हम। फिर भी सर एक माइंड में रखेंगे ना कहाँ तक रहेगा। अभी अरे सिंपल चीज है, अभी मतलब मान लो ये ट्रेड अगर एग्जीक्यूशन करते हो तो ये कितने पिप्स हो गए, अभी अगर मान लो ये ट्रेड भी एग्जीक्यूशन किया तो ये 120-30 या 150 पिप में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओके। राइट। हाँ, उसके बाद क्या मिलेगा, एक पुल बैक मिलेगा, ठीक है। तो पुल बैक पे एक नया ट्रेड लेंगे हम, तो पुल बैक पे जब हम नया ट्रेड लेंगे
तो उसमें क्या करेंगे, हम उसके थोड़ा सा नीचे टारगेट लगाएंगे ऐसे। अभी इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये वाला एरिया कंसिडर कर सकते हैं हम, ये वाला। तो ये वाला अगर कंसिडर किया जाए टारगेट, तो ये कितना आ गया, ये 300 पिप तो आ गया आराम से। ओए भाई साहब म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को अंटिल यू हैव क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये आ गया 300 पिप का टारगेट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 100-150 पिप तक हम प्रॉफिट ले लेंगे, 60-70% प्रॉफिट बुक करके बाकी का ब्रेक इवन लगा के छोड़ देंगे। सर ब्रेक इवन जितना आप लगाओगे उतना आपको सेफ साइड होता है। सर मेरा सर एक 15 सवाल डिसेंबर के आहे बाद सर. सर असं म्हणजे आता हे सेलिंग मध्येच दिसतंय हे USD JPY, तर आपण डायरेक्ट सेल नाही टाकू शकत का? अरे ऐसे कैसे लगा सकते हो, नहीं ना? आपका इक्विटी थोड़ी 1-2-3 लाख डॉलर का है, मतलब लगा के छोड़ दिया और नहीं मतलब हर एक इस जोन को रिटेस्ट करके ही एंट्री लेना है, हर एक जोन हाँ, को। ओके जब तक आता नहीं नहीं एरिया सर, में तब तक कुछ नहीं करना है। आपने आज से सितंबर के महीना में मुझे यूएस ऑयल का बताया था 93 से 92 से ये बैक लेगा, और हाँ इसको आज ये नवंबर का मंथ चल रहा है, इसको हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब 2 महीना के अंदर उसने इतना बड़ा फॉल दिया है सर कि मतलब मेरा इक्विटी खत्म हो गया था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि बहुत कम इक्विटी था, और इस वजह से मैं उसको इतना बड़ा प्रॉफिट और इतना बड़ा मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाया। ओके बस ओके सिर्फ ओके ओके 94 वो चला गया था। मैंने आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से ट्रेड ले लिया था, और मैंने वहां पे कंफर्मेशन के वेट नहीं किया था मैंने, और ओके आज ओके उसमें ओके 73 तक का यूएस ऑयल आया है। ओके ओके, तो राइट 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 मतलब इतना जबरदस्त ट्रेड था वो कि एक ट्रेड अगर ले लेते हैं तो मतलब 2-4 महीना ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, राइट। वो देखो हमने अगर यहाँ से एक प्रेडिक्शन 0.5 लगाया से था, भी लेते तो। ये हमने ट्रेड लगाया था, यहाँ से किया था। हाँ, मगर यहाँ पे क्या हुआ सर कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिव थे, उन लोगों ने यस सारे लोगों का मतलब ये स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद फिर वो डाउन में गए। यस इस तरह यस का यस यस scenario यहाँ पे ये बना है, जहां तक मुझे लगा। क्या मैं ये क्या कंफर्म उन्होंने, सही हूँ? राइट। ऐसे ट्रेड मिलते हैं, सर मतलब योर ऐसे व्यू ट्रेड है ऑन ना। मतलब व्हाट आप व्हाट तो व्हाट समझ रहे हैं सर कितना लंबा प्रॉफिट है ये। हाँ ना वही 2 एक महीना नंबर, बहुत दो बहुत अच्छा महीना ट्रेड था ये। 2 महीना, और 2 महीना के अंदर आप जितना आप जो मतलब ये कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर एक बार प्रेडिक्शन कर दिया तो यस 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 यस। मतलब बहुत स्विंग लंबा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लंबा होल्ड करूँ। स्विंग ट्रेडिंग तो अच्छी होती है, मतलब कैसे, मतलब हाँ झंझट नहीं होता, लगा के छोड़ दिया, एकदम। अब अपने काम दूसरे करो, ये प्रॉफिट तो बनता ही रहता है। तो अभी सिर्फ योगी सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ योगेश सर, कि अगर हाँ हम लोगों को इसके अंदर कोई ऐसा पेयर्स मिल जाए जो हम लोग टॉप से हम लोग सेल कर पाए या टॉप से हम लोग बाई कर पाए, तो हाँ, उसके लेकर के हम लोग कितना दिन तक का होल्ड कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो कितना दिन तक का उसको कर सकते हैं, और कहाँ से हायर टाइम कहाँ तक फ्रेम, का उसका लेवल जाएगा, ये वो क्या, आपसे जानना था एग्जैक्ट। हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके लेवल्स बनाने पड़ते हैं, जी जी। हाँ सर, दूसरा ये सही कुछ नहीं। क्वेश्चन है, मुझे भी जानना है ये। राइट, दिस इज राइट क्वेश्चन। हायर यस टाइम यस। फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद हम जी एंट्री, तो देखो अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है, हमारा एंट्री तो हमें लेना है छोटे टाइम फ्रेम में, जी लेकिन उसके बिल्कुल। लिए हमें टाइम जो ये क्या बोलते हैं, जो प्रेडिक्शंस लगाने पड़ते हैं ना, वो हायर टाइम फ्रेम से लगाने पड़ते हैं। लेट जी मी जी। चेक एग्जांपल, कोई मिलता है क्या। ठीक है, USD CHF भी फॉलो हो गया हुआ। तो अभी यूएस ऑयल का क्या प्रेडिक्शन रहेगा सर? यूएस ऑयल ना, हाँ चलो ऑयल का ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। सर सिल्वर पे क्या व्यू है आपका? सिल्वर पता नहीं, चेक नहीं किया, एक एक तो करो ना, करेंगे एक एक, रुको जरा। इस पे ठीक है, फीड लगा के देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। सिंपल चीज। इसमें क्या चल रहा है, हम्म, ठीक है, अगर ये नीचे डबल टॉप है RSI में, तो ये क्या हो सकता है, ये एक डबल टॉप का केस स्टडी हम कंसिडर कर सकते हैं कैंडल स्टिक में। गॉट इट। ओके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लेट मी ड्रॉ विद द ट्रेंड लाइन। हाँ ठीक है, तो इनिशियली हमारा
ये जो एरिया है दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, इसका हमें ब्रेक चाहिए। Okay. अगर ब्रेक होके एक रिटेस्ट मिलता है हम टारगेट करेंगे अपसाइड के लिए। यस, तो वो हमारा टारगेट रहेगा डायरेक्टली अप टू दिस एरिया 89। ओके सर। और लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट करना पड़ता है कि मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली कैसे करना है। तो सी अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं हम, लेट मी से यू, यह भी हम क्या करेंगे, रिस्क हम नीचे से ही लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, बाय अगर करना है तो नीचे से ही करना है, राइट। वी विल Okay. कंसिडर दिस एरिया, फिब लगा जी। के चेक करेंगे लो टू हाई, ठीक है। हम्म। तो नीचे वाला एक एरिया हमारा अच्छा आ रहा है, तो वी आर Okay. हैविंग टू एरियाज, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। Okay. तो जैसे ही प्राइस नीचे आ जाएगा, मतलब ये जोन में आने दो, कंफर्मेशन मिलता है, हम टारगेट करेंगे बाय साइड के लिए। और अच्छा, मतलब यहाँ से भी डाउन नहीं जा सकता ये, ऐसा कुछ? कंफर्मेशन तो उसलिए तो चाहिए ना, कंफर्मेशन का वेट करना ओ, बहुत जरूरी है। तो ओके अगर सर। ये सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली हमारे ट्रेड किस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट ट्रेड। और दूसरा हमारा आ सकता है ये नीचे वाला, ये ट्रेड खत्म। ओके। सो दिस आर द टू ट्रेड्स वी कैन इनिशिएट। और इसके टारगेट हम डायरेक्टली मतलब कहाँ सेट कर सकते हैं, सी, ये आ गया आपका स्विंग ट्रेड, खत्म बात। ओके डन, या दैट इज द थिंग। मतलब तो अभी बात बताइए। Thank you, फंडामेंटली sir. फंडामेंटली अगर ये सिनेरियो सही रहा तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर फंडामेंटली कुछ न्यूज आए या उसका इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, यही तो सर? यस, देखो सिंपल ओके। चीज है, इसमें क्या करना है, हमें रिस्क कम से कम लेना है और हमारा प्रॉफिट रेशो ज्यादा चाहिए। लेकिन अभी ये ओके। सारी चीजें करने के लिए ये तो हमने सिर्फ एक दो एंगल से सोचा, लेकिन और कुछ मतलब जो चीजें होती है ना वो यहाँ हमें लगानी पड़ती है या चेक करना पड़ता है अलग अलग जैसे कि एंगल से। जो कुछ एडवांस की जो चीजें हैं वो हमें इस्तेमाल करके चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इनिशिएट कर सकते हैं। और जो कंफर्मेशंस होते हैं ना वो हमें अलग लेवल से कुछ कंफर्मेशंस लेने पड़ते हैं, दैट इज द ओके। थिंग। तो सर नॉर्मल, मार्केट यहाँ लोअर लो बना रहा है सर, तो नीचे पुल बैक देगा तब ना ऊपर जाएगा, वो पूछना था। तो दैट्स वाई सिंपल, देखो ये जो जोन है इसका वेट करेंगे, हम्म। इसका ब्रेक, पुल बैक, वी आर टारगेटिंग अपसाइड। ओके। दिस इज फॉर द नॉर्मल, दिस इज फॉर द एग्रेसिव पीपल्स। और मतलब ऐसे कई सारे जो एंट्री एग्जीक्यूशन करते हैं ना उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। सो सर अकॉर्डिंग टू दैट हमें ट्रेड लेना पड़ता सर है। सर मग याच्यामध्ये हे 4H मध्येच घ्यायचं का एंट्री? नहीं नहीं, एंट्री कोई भी अपन लोअर टाइम फ्रेम में लेते हैं ना, ओके 15 मिनट में 30 मिनट में एंट्री लेना है ना हमें। सर अगर DXY ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ओके सर, थैंक यस यू। यस 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 गवर्नमेंट के लोग वापस से आए ही नहीं। यस, DXY डॉलर इंडेक्स का अपोजिट इम्पैक्ट होता है। सर ते JPY बास्केटचं सांगा ना सर थोडंसं, ते मिस बताया, झालेलं पूरा सर. बता दिया, JPY पेयर भी हो गया ना। सर नाही थोड़ा नाही, सिल्वर का JPY बता दीजिए ना। बास्केटचं म्हणजे ते JPY बास्केट जर कधी सेलिंगला असेल तर त्या पेअर मध्ये कशी मुवमेंट असते ते? अपोजिट होता है डॉलर इंडेक्स जैसा, ओके. एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना इंडेक्स और पेयर्स। यस, क्योंकि सर सिल्वर का थोड़ा बताइए ना। सिल्वर का, गोल्ड का क्या चालू, एक मिनट, सिल्वर ना, वेट। सर अगर DXY ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, ये दोनों यस, अपोजिट चलते हैं क्या? हाँ, अरे डॉलर इंडेक्स है वो, इम्पैक्ट तो होता ही है ना, अपोजिट होता है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इधर भी opposite होता है। ठीक है, सिल्वर में क्या चल रहा है, लेट मी चेक। सिल्वर सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है, लेट्स सी। अगर देखा जाए तो ओके, गुड 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 गुड, सिल्वर इज नियर द सप्लाई जोन, क्योंकि हमारे पास एक सप्लाई आ रहा है ये वाला, तो सिल्वर इज नियर दैट। और ये हम लाइंस प्लेस कर देंगे हॉरिजॉन्टल वाले, नियर बाय फ्रॉम दिस एरियाज, ठीक है। ओके, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है
लेट मी, एक काम कीजिए, गो विद द ट्रेंड लाइन फर्स्ट, ठीक है, मार्क अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, आ गई ट्रेंड लाइन, करंट प्राइस ट्रेंड लाइन पे, और ये आपका आ गया लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, ठीक है। तो अगर प्राइस इस एरिया में आती है तो हम टारगेट करेंगे डाउन साइड, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, अगर करंट एरिया से अगर प्राइस फॉल होता है, ठीक है, फॉल होता है, तो फॉल होने के बाद एक तो प्राइस यहां से तो नीचे जाएगा, ठीक है, वेट वेट, हाँ, अगर अगर ये अभी यहाँ पे बेस बनाता है, बेस, ठीक है, मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप के बाद ये बेस बनाया, और उसके बाद क्या बनाएगा, ये ड्रॉप करेगा, लेकिन ड्रॉप बेस ड्रॉप के बाद एक पुल बैक देके इट विल गो डाउन, अदरवाइज दूसरी प्रोबेबिलिटी कि इट विल गो टू अपसाइड और इट विल फॉल डाउन, ठीक है। इसका लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो गया, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मान लो करंट प्राइस के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ये वाले एरिया में, ऊपर वाले एरिया में, तो ऊपर वाले एरिया में कंफर्मेशन लेके हम टारगेट करेंगे डाउन साइड। तो ये दो सिनेरियोज है अपने सिल्वर के, तो गो विद दैट, ठीक है। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे।